जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक और कमाल हुआ है भाई अपने इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल सीड कॉरपोरेशन, यहाँ पे भी आपका फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। मतलब लगातार आप देखोगे चीजें, मुझे लगता है अभी आपका लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑलरेडी फॉर्म भी भर चुके हैं। अब आजकल मुझे ऐसा लग रहा है, एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक वीडियो है। बट आजकल मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम का सिनेरियो कि इनको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फीस के साथ ये लिख देना चाहिए कि अगर आपको एक सीट चाहिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इतने रुपए या 5 लाख रुपए आप मेरे को दे दो और ये सीट ले लो। ठीक है। साथ साथ में जो एप्लीकेशन फीस लिखी होती है ना, 500 रुपए, 250 रुपए, जो भी आपका लिखा होता है, मुझे लगता है इसके साथ में सेक्शन अलग से बना देना चाहिए कि 5 लाख रुपए देने पर आपको ये सीट मिल जाएगी, ये 6 लाख रुपए देने पर एक सीट मिल जाएगी, क्योंकि यही हो रहा है। आप देखोगे अभी ले दे के नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ही बचा था, इसको भी फिलहाल में आप देखो कर दिया है, पेपर लीक हो चुका है, लीक की खबर बहुत ज्यादा आ रही है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आप देख रहे हो, नाम क्या है, राष्ट्रीय बीज निगम, इनका भी पेपर लीक हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया में ओवरऑल कितने पेपर लीक होते हैं। बेसिकली आप देखो, अभी फिलहाल में एक वीडियो है मेरे पास, ये अभी लेटेस्ट आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। बेसिकली आप ये वीडियो देखो एक बार, ठीक है, इसको ध्यान से सुनो क्या बोला हुआ है। कल हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी। देख रहे हो आप, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो आपका ट्रेनिंग का एग्जाम होता है एग्री का, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि ट्रेनी में ऑलरेडी कितनी कम वैकेंसी निकली हुई थी, और उसी पोस्ट के लिए, ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए आप देखोगे 15,000 के आसपास फॉर्म डले थे। ठीक है, बट अलग अलग जो है वैकेंसीज के लिए अलग अलग फॉर्म डले थे, आप चेकआउट कर लेना, ऑलरेडी आप सभी को यह नोटिस आपने देखा होगा। नोटिस में सारी जानकारी मेंशन की हुई थी, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट, ये सब चीज पता होगी। बट ले दे के बचा क्या, ले दे के यही रह गया था देखने को। अब ये भी देख लो आप, नेशनल सीट कॉर्पोरेशन में भी जिनने पढ़ाई की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, सब एकदम जो है गुड़ गोबर हो गया पूरा। आप देखो ये पोस्ट वैकेंसीज निकली हुई थी। बट आप और देखो वीडियो में क्या बोला हुआ है, ठीक है, और देखो पुलिस क्या बोल रही है, जयपुर की कल पुलिस है। हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है, उसके लिए कुछ कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था, उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था, उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है उस। आप देख लो प्रॉपर ऊपर से नीचे तक क्या होता है, सब कैटेगरीज बटी होती हैं, क्योंकि अकेला एक आदमी इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। पूरी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बटी होती हैं कि भाई आपका इतना हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, एक सीट दिलवानी है नेशनल सीट कॉर्पोरेशन में। अब वो व्यक्ति, आप मतलब वो अगर 10 लाख दे के वो व्यक्ति सीट ले रहा है एज अ एग्जाम्पल, तो वो आप सोचो जब वो भर्ती हो जाएगा तो कितनी धांधली नहीं करेगा वो आदमी। बट नहीं है, आप फिर भी पूरी कैटेगरीज बटी हुई हैं। आप सुनो और उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है उस। देख रहे हो आप, स्क्रीन शेयरिंग, नेशनल सीट कॉर्पोरेशन के एग्जाम में स्क्रीन शेयर करने की सुविधा मिल रही है। बस आपको टिक करना है, आप आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे, है ना। स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें आप देखो ले दे के इतनी कम वैकेंसीज निकल रही है। ले दे के आपने अभी एमपीपीएससी का देखा होगा, 158 पोस्ट, ओनली 158 पोस्ट आई है। अब बताओ फॉर्म डलेंगे 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास फॉर्म डलेंगे, पोस्ट 158, बाकी सब गुड़ गोबर। वो फिर से तैयारी करेंगे, फिर से प्री देंगे, फिर से मेंस देंगे, फिर से इंटरव्यू देंगे, बाकी सब पूरा। आप देखो ले दे कितनी पोस्ट है, आप एक भी पोस्ट मेरे को ऐसी बता दो जो 100+ टच कर रही हो, एक भी पोस्ट नहीं है। बस उसी जो 49 पोस्ट आपको दिख रही है, उसी पोस्ट के लिए आप देखो क्या चल रहा है फिलहाल में। ये आपके सामने पूरा प्रॉपर है। इंडिया में मेरे पास डाटा अभी फैक्ट्स है, मैं आपको दिखा दूं। ये तो ये फैक्ट है, इसके ऊपर भी डाटा है बहुत सारे। 70 पेपर लीक हुए हैं 7 साल में, जिसमें 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स इफेक्ट हुए हैं, सिर्फ पेपर लीक के कारण। आप किसी भी चीज का पेपर उठा लो, आरईओ, एमपी आरईओ हो, पटवारी हो, हर जगह का आप पेपर उठा के देख लो, आपको यही सेम कंडीशन देखने को मिलेगी।
देन आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे और लिखा हुआ है, सारी चीजें ने आर्टिकल में मेंशन किया। नीट यूजी 2024 का पेपर नीट का लीक हुआ था, उसका भी आपको पता है। नीट नीट जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, मतलब अब ले दे के सिर्फ एक एग्जाम बचा है जिसके बारे में अभी फिलहाल में मैंने नहीं सुना है, वो है बैंकिंग सेक्टर का। बस वो भी कुछ दिन में मे भी खबर आ ही जाएंगी कि भाई ये बैंक का पेपर लीक हो चुका है। अभी बैंकिंग सेक्टर का पेपर मेरे नॉलेज में लीक नहीं हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कभी भी कुछ भी। इसमें 24 लाख एस्पिरेंट्स इफेक्ट हुए थे नीट में, 24 लाख मायने रखता है एक आंकड़ा, 24 लाख है ना। बट नहीं, इससे गवर्नमेंट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप देखो ये पेपर लीक हुए हैं, जिस सन पड़ी हुई है। 2022 में आपका बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर आप देखो फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022 में पेपर लीक हुआ। 2022 में आपका फिर पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर सिविल मेंस का पेपर लीक हुआ। मैं आपको लिस्ट देखो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये चल क्या रहा मार्केट में। 2021 में आपका यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ। 2021 में रिक्रूटमेंट टेस्ट महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लीक हुआ। देन 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ। 2021 में जीएसएसबी रिटन टेस्ट लीक हुआ। ये लिस्ट है, ये लीक होने की लिस्ट है। ये इंडिया में ही होता है, मैंने वर्ल्ड में कहीं और नहीं सुना है, ये इंडिया में ही होता है। ये एक नया जो है चीज वेरिएंट निकल के आया है मार्केट में। आप देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें लीक ना हुआ हो, कोई भी एग्जाम नहीं है। आप गुजरात पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट पेपर लीक हुआ था, 2018 की बात है। नेक्स्ट आप और डाटा उठा के देखो, और डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। 2017 एचएससी देखो बोर्ड एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बचा जो नहीं लीक हुआ, सब कुछ लीक हुआ है। इवन की बीकॉम एग्जाम पोस्टपोन ड्यू टू पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर सब कुछ। आरआरबी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर लीक, ये पूरी कैटेगराइज लिस्ट है भैया। आरओ जो आपका आरओ का एग्जाम होता है, और इवन की आप एग्रीकल्चर के पेपर देखोगे जिसमें आपका जो आपका एआरएस होता है, नेट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं भाई, जिससे साइंटिस्ट बनते हैं लोग, वो पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर के सेंटर से वीडियोज आ रही हैं कि भाई साहब ये पेपर है, ये क्वेश्चन है। इतनी हद हो गई है कि चीजों की, मतलब पानी ऊपर से निकल रहा है। बट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की एक बात मैंने देखी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो अपने लिए खड़े नहीं होते कभी, कभी खड़े नहीं होते अपने लिए, कभी स्टैंड ही नहीं करते हैं। मैंने इतनी बार, जब अभी एमपी पीएटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने कैंपेन किया था, बट कौन ले दे के कोई स्टूडेंट नहीं आया था, क्योंकि उनको अपने से कोई मतलब ही नहीं है ना, वो अपने लिए स्टैंड नहीं करता। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की सबसे खास बात होती है, वो कभी भी उसको बोलो ऐसा करना है वो नहीं आएगा, वो नहीं करेगा भाई, हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना, हमारे किसी काम की नहीं है। उसको बोलो भाई एमपीपीएससी में इतनी कम वैकेंसी निकली है, अपने को भाई चलना है, बात करनी है, नहीं भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एमपीएससी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है, अगर देखा जाए भारत में बहुत बड़ी बीमारी है। और ये बीमारी अभी देख लो आप, ये पोस्ट भी खा गई, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को भी खा गई, धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम को खा चुकी है। यूपी में कांस्टेबल का एग्जाम लीक हुआ था, फिर से परीक्षा हुई थी। समझ रहे हो आप, एक एक स्टूडेंट्स के लिए मेंटली उस सिलेबस को कवर करना और उसको प्रॉपर मेंटेन करके दिमाग में रखना थॉट्स को, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये अथॉरिटीज को कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा कि एक स्टूडेंट्स के लिए ये चीज कितनी मायने रखती है, वो कभी नहीं समझेगी ये बात जीवन में। अभी आप देखो एमपी व्यापम का एग्जाम हो रहा है, एमपी व्यापम का एग्जाम हो रहा है, कौन सा ग्रुप जो आरईओ आरएचयू है, रूरल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। मुझे 100% मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा ना भाई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी जो है, इनकी जो हिस्ट्री रही है ना ईएसबी की, इनकी हिस्ट्री बहुत पहले की बहुत तगड़ी रही है, हिस्ट्री बहुत तगड़ी रही है। तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये जो इतने सारे एग्जाम्स इन्होंने शेड्यूल डाला हुआ है कि 2025 में हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इनमें से फर्जीवाड़ा नहीं हो। विश्वास ही नहीं हो रहा कि फर्जीवाड़ा होगा, 100% में फर्जीवाड़ा होगा। बट अब नहीं पता वो सामने आता है या नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इधर उधर बिक रही है सीटें, बट अपने को बहुत सारी चीजें तो अपने सामने तक नहीं आ पा रही ना भाई, पता ही नहीं चल रहा कि ये सीट गई कहाँ। समझ रहे हो आप। एक बार और यहाँ पे जो अब मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने, आपने देखा होगा टॉप 10 की लिस्ट ही पूरी शर्मा भरे हुए थे पूरी लिस्ट में, आपने शायद वो चीज देखी होगी। ये इनकी हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, आप उठा लो। बट कभी भी कोई इस पे बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता, बस आपको फोकट का खिलाने का है। आपको फोकट का खिलाने का प्रॉपर चलता है, आपको सूट के कपड़े, आपको साइकिल मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, ड्रेस मिलेंगे, फ्री का खाने को मिलेगा। लेकिन जीवन में कभी इस पे कानून बन जाए, जीवन में नहीं बन सकता कानून की भाई जब पेपर लीक नहीं होगा, होगा 100% ये पेपर लीक होगा। उनका कहने का ही है भाई, है ना। आप देख लो सारी चीजें आपके सामने हैं, और आए दिन चीजें आती रहती है, बस अपने को अपने तक पहुंच नहीं पाती है, तो अपने को नहीं पता चलता है। इसमें स्टूडेंट्स का ही डिमोटिवेशन होता है भाई, वो तैयारी नहीं करता है प्रॉपर। आप देख लो सारी चीजें। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स कुछ आती रहती है आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर वगैरह जो भी आता रहता है मैं डालता रहता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लेना।
बाकी आप लोग देख लो कि भाई सीड कॉर्पोरेशन की हालत क्या हुई है। पेपर लीक के बिल्कुल यहाँ पे जो है जयपुर में कुछ सेंटर्स में पेपर लीक हुआ है। आपने ये सब देखा होगा, बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। फॉर्म वॉर्म भी आपने भरा ही होगा। डेट ऑफ पब्लिक 26 अक्टूबर 2024, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बाकी देख लो भाई, है ना। कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बोलोगे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसी ये सारी चीजें हैं। मेरा काम था भाई आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, और मैं अगर बोलूंगी कि अपने को चलो कुछ ऐसा कुछ ट्राई करें, तो स्टूडेंट्स नहीं आते भाई, क्योंकि आप देखो अभी जो फिलहाल में ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उनको तो इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो आप। जो स्टूडेंट्स ने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का फॉर्म ही नहीं डाला, उसका कोई भी लेना देना इस चीज से नहीं है। वो बोलेगा हमारी दिक्कत ही नहीं है भाई, हमको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उसका भी, उनका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं। हमारे तो भाई ग्रेजुएशन चल रही है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स मेरे को मतलब दया आती है यार, इन पे दया आती है कि मतलब कभी कुछ तो अपने लिए आवाज उठा लिया करो, कभी कुछ करो भी तो। आप लोग साथ भी नहीं देते हो, ये मैंने देखा है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की ये खास बात है, वो एक दूसरे को गाली देते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बट कभी वो साथ नहीं आते, एकजुट होते ही नहीं है कभी। कभी भी आप मैं अभी चैनल लास्ट 2-3 ईयर्स से चैनल चला रहा हूँ। मैंने एक बार और ये सारी चीजें की थी, बट हुआ नहीं था कुछ, उल्टा मेरे को ही ये सारी चीजें करनी झेलनी पड़ी थी। बट अब जो भी है ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।